टाइम बुलेटिन के प्रायोजक हैं गुरु नानक पब्लिक स्कूल सभा, गुरु नानक गर्ल्स पीटी कॉलेज, गुरु नानक पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल, हिरन मगरी सेक्टर 4 और गुरु नानक पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल, शास्त्री सर्कल, उदयपुर। नमस्कार, मैं हूँ माधुरी। आप देख रहे हैं न्यूज 91 राजस्थान। न्यूज 91 के टी टाइम बुलेटिन में आपका स्वागत है। प्रदेश और संभाग की ताजा तरीन खबरों से अपडेट रहने के लिए आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। चलिए खबरों का सिलसिला शुरू करने से पहले नजर डाल लेते हैं अब तक की टॉप हेडलाइंस पर। हेडलाइन के प्रायोजक हैं एमके जैन क्लासेस। अब 11th या 12th के साथ डॉक्टर, इंजीनियर बनने की तैयारी कीजिए। ज्वाइन कीजिए MKJC स्मार्ट का स्कूल इंटीग्रेटेड नीट JEE कोर्स। फॉर एडमिशन विजिट एमके जैन क्लासेस, हिरन मगरी सेक्टर 5, उदयपुर। घूसखोर पटवारी चढ़ा एसीबी के हत्थे, नामांतरण खोलने के एवज में मांगी थी 7,000 की रिश्वत। पानी संकट को लेकर ग्रामीणों का फूटा गुस्सा, जलदाय विभाग कार्यालय के बाहर महिलाओं ने फोड़े मटके। चित्तौड़गढ़ उदयपुर हाईवे पर श्रद्धालुओं से भरी बस पलटी, हादसे में हुई एक की मौत, 30 यात्री हुए घायल। और बाइक सवार बदमाश महिला का पर्स छीनकर हुए फरार, सीसीटीवी में कैद हुई वारदात। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की इंटेलिजेंस यूनिट उदयपुर ने राजसमंद जिले में बड़ी कार्रवाई करते हुए एक पटवारी को रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। एसीबी ने पटवार मंडल सेमा तहसील खमनोर और अतिरिक्त प्रभार पटवार मंडल बड़ा भानुजा के पटवारी को नामांतरण खोलने की एवज में रिश्वत लेते हुए उसके निवास से गिरफ्तार किया। कार्रवाई के दौरान आरोपी ने रिश्वत की राशि टॉयलेट में फेंक दी, जिसे एसीबी टीम ने मौके से बरामद कर लिया। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो इंटेलिजेंस यूनिट उदयपुर की इस कार्रवाई से राजसमंद जिले के राजस्व विभाग में हड़कंप मच गया। एसीबी टीम को शिकायत मिली थी कि पटवारी राहुल शर्मा नामांतरण खोलने के बदले परिवादी से रिश्वत की मांग कर रहा है। शिकायत का सत्यापन करवाया गया तो आरोप सही पाए गए, जिसके बाद एसीबी ने ट्रैप कार्रवाई की योजना बनाई। जानकारी के मुताबिक आरोपी पटवारी राहुल शर्मा पटवार मंडल सेमा तहसील खमनोर में कार्यरत है और उसके पास पटवार मंडल बड़ा भानुजा का अतिरिक्त प्रभार भी है। आरोपी ने परिवादी से नामांतरण खोलने के बदले 7,000 रुपए रिश्वत की मांग की थी। बाद में 5,000 रुपए में सौदा तय हुआ। सत्यापन के दौरान आरोपी 1,000 रुपए पहले ही ले चुका था। इसके बाद एसीबी टीम ने जाल बिछाकर कार्रवाई की और आरोपी को 4,000 रुपए की रिश्वत लेते उसके निवास से रंगे हाथों गिरफ्तार किया। बताया जा रहा है कि जैसे ही आरोपी को एसीबी कार्रवाई की भनक लगी, उसने रिश्वत की रकम को टॉयलेट में फेंक दिया ताकि सबूत मिटाए जा सके। हालांकि एसीबी टीम ने तुरंत कार्रवाई करते हुए रिश्वत राशि को मौके से बरामद कर लिया। कार्रवाई के बाद एसीबी अधिकारियों ने आरोपी से पूछताछ शुरू कर दी है और उसके निवास सहित अन्य ठिकानों की जांच भी की जा रही है। एसीबी अब मामले में आगे की कानूनी कार्रवाई में जुटी हुई है। राजसमंद जिले की खमनोर पंचायत समिति अंतर्गत बिजनौल ग्राम पंचायत मुख्यालय पर मंगलवार को ग्रामीणों का गुस्सा फूट पड़ा। पीने के पानी की लगातार हो रही किल्लत को लेकर ग्रामीणों ने जलदाय विभाग के खिलाफ धरना प्रदर्शन किया। महिलाओं ने मटके फोड़कर विरोध जताया और चेतावनी दी कि यदि जल्द जलापूर्ति सुचारू नहीं हुई तो कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर बड़ा आंदोलन किया जाएगा। प्रदर्शन में बड़ी संख्या में महिलाएं, युवा और बुजुर्ग भी शामिल रहे। बिजनौल ग्राम पंचायत क्षेत्र में पिछले कई दिनों से पेयजल संकट गहराने के कारण ग्रामीणों में भारी आक्रोश देखने को मिल रहा है। ग्रामीणों का आरोप है कि करीब 20 दिनों से नियमित रूप से पीने के पानी की आपूर्ति नहीं हो पा रही है, जबकि पिछले 45 दिनों से हालात लगातार बिगड़ते जा रहे हैं। लोगों का कहना है कि 10 दिन में केवल एक बार और वह भी महज 15 मिनट के लिए पानी की सप्लाई दी जा रही है, जिससे ग्रामीणों को भारी परेशानी उठानी पड़ रही है। इसी समस्या को लेकर मंगलवार को ग्राम पंचायत मुख्यालय पर सैकड़ों ग्रामीण एकत्रित हुए और जलदाय विभाग के खिलाफ धरना प्रदर्शन किया। महिलाओं ने खाली मटके फोड़कर अपना विरोध जताया और विभाग के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। जलदाय विभाग, जलदाय विभाग, जलदाय विभाग, जलदाय विभाग तेरी गुंडागर्दी। प्रदर्शन कर रही महिलाओं का कहना है कि घरों में पीने तक का पानी उपलब्ध नहीं है और उन्हें दूर दूर से पानी लाना पड़ रहा है। ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि जलदाय विभाग के उच्च अधिकारियों को कई बार समस्या से अवगत कराया गया, लेकिन इसके बावजूद कोई समाधान नहीं निकला। जनप्रतिनिधियों को भी स्थिति बताई गई, फिर भी गांव में पानी की समस्या जस की तस बनी हुई है। धरना प्रदर्शन में समाजसेवी प्रवीण सिंह चुंडावत, शंभू सिंह, देवी सिंह, राम सिंह, भवर सिंह, किशन सिंह, मथुरा लाल गुर्जर, लोकेश गुर्जर,
उदयलाल, गोपाल गुर्जर सहित बड़ी संख्या में ग्रामीण मौजूद रहे। ग्रामीणों ने चेतावनी दी है कि यदि जल्द समस्या का समाधान नहीं हुआ तो कलेक्टर कार्यालय पर उग्र प्रदर्शन किया जाएगा। गत एक माह से हो रही है पीने के पानी की समस्या। इधर से गर्मी का टेम्परेचर भी 45-40 डिग्री चल रहा है, जहाँ पे हमारे ग्रामीणों को पानी की सुविधा नहीं मिल रही है और ग्रामीण बहुत ही विरोध कर रहे हैं इस पानी का। और आगे जब हम विभाग को अवगत करवाते हैं तो विभाग वाले 2 दिन 3 दिन पानी की सप्लाई कंटिन्यू रखते हैं और 3 दिन बाद वही बदहाल हो जाता है, जो 10 दिन तक हमको पानी की सप्लाई नहीं मिल पाती है। 1 महीना हो गया है, मान का नमक पानी नहीं आई रहा है, पानी की 2 मटके भरावे और पानी नमक आई रही नहीं है। टैंकर नके पूरो कर रहा है और मां घना डकिया और पूरा पे जावा तो राड़ी इंद्रा के लेन जावा मां जे आनी बात है। मैं टैंकर न कही रहा दूसरी काले नल चालू नहीं करेला तो पंचायत के तालू लगाला और वोट भी मानी देवाला। समस्या चालती रही, 1 दिन आवे 10 दिन नहीं आवे। मानो टैंकर न कही रहा, मजदूरी करी टैंकर वाला ने पिया दे रहा। चित्तौड़गढ़ उदयपुर नेशनल हाईवे पर मंगलवार सुबह श्रद्धालुओं से भरी प्राइवेट बस पलटने से बड़ा हादसा हो गया। बस में सवार श्रद्धालु चित्तौड़गढ़ से सांवलिया जी दर्शन के लिए जा रहे थे। बातसोड़ा थाना क्षेत्र के बांगुड़ के पास हुई इस हादसे में एक श्रद्धालु की मौत हो गई, जबकि करीब 30 लोग घायल हो गए। टक्कर इतनी भीषण थी कि कई यात्री बस की छत से सीधे हाईवे पर जा गिरे। घटना के बाद मौके पर अफरा तफरी मच गई। चित्तौड़गढ़ उदयपुर नेशनल हाईवे पर हुए इस हादसे के बाद मौके पर चीख पुकार और अफरा तफरी का माहौल बन गया। सूचना मिलते ही भादसोड़ा थाना पुलिस, हाईवे एम्बुलेंस और स्थानीय लोग मौके पर पहुंचे और राहत एवं बचाव कार्य शुरू किया गया। घायल यात्रियों को बस से बाहर निकालकर तत्काल भादसोड़ा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र और सांवलिया जी मंडफिया अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उनका इलाज जारी है। गंभीर रूप से घायल 4 से 5 यात्रियों को प्राथमिक उपचार के बाद चित्तौड़गढ़ जिला अस्पताल रेफर किया गया। भादसोड़ा थाना अधिकारी महेंद्र सिंह गुर्जर ने बताया कि राजनंदिनी नाम की प्राइवेट बस चित्तौड़गढ़ से श्रद्धालुओं को लेकर सांवलिया जी मंदिर दर्शन के लिए रवाना हुई थी। सुबह करीब 5:30 बजे बस बांगुड़ा के पास सर्विस रोड पर चल रही थी, तभी चालक का नियंत्रण अचानक वाहन से हट गया। तेज रफ्तार में बस सीधे नेशनल हाईवे की ओर बढ़ी और आगे रास्ता न होने के कारण डिवाइडर, बिजली के पोल और सुरक्षा रेलिंग को तोड़ते हुए हाईवे पर पलट गई। हादसे की सबसे भयावह स्थिति तब बनी जब बस की छत पर बैठे करीब 20 से 25 यात्री सीधे हाईवे की पक्की सड़क पर गिर पड़े। गनीमत रही कि उस समय पीछे से कोई तेज रफ्तार वाहन नहीं आ रहा था, वरना बड़ा हादसा और भी गंभीर रूप ले सकता था। इस हादसे में 12 जिले के रहने वाले 32 वर्षीय रघुवीर मीणा की मौके पर ही मौत हो गई। बस में सवार यात्री जयपुर, कोटा, जोधपुर, सवाई माधोपुर और उत्तर प्रदेश सहित विभिन्न जिलों से आए श्रद्धालु थे, जो सांवलिया जी दर्शन के लिए यात्रा कर रहे थे। पुलिस ने क्रेन की मदद से दुर्घटनाग्रस्त बस को हाईवे से हटवाकर यातायात सुचारू करवाया। प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि बस बिना वैध परमिट के संचालित हो रही थी और उसमें क्षमता से अधिक यात्री सवार थे, जिनमें कई लोग बस की छत पर बैठे हुए थे। पुलिस ने बस चालक के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। Rasik Lal M. Dhariwal Public School, an English medium co-education school, homely environment, individual attention, student-friendly library, air-conditioned pre-primary classrooms, digital classrooms, huge space for indoor and outdoor games. Jain Society grants 50% scholarship for Jain students. CCTV surveillance by management. Affordable and safe conveyance facility available. Rasik Lal M. Dhariwal Public School, चित्रकूट नगर, भुवाना, उदयपुर। उदयपुर शहर के सवीना थाना क्षेत्र में बाइक सवार 3 बदमाशों ने एक महिला से पर्स छीनकर फरार होने की वारदात को अंजाम दिया है। घटना 23 मई की रात की बताई जा रही है, जब पीड़िता अपने घर जा रही थी। इसी दौरान बदमाश उनका पर्स छीनकर मौके से भाग निकले। वारदात का सीसीटीवी वीडियो भी सामने आया है, जिसके आधार पर पुलिस आरोपियों की तलाश में जुट गई है। उदयपुर में बढ़ती छीना झपटी की घटनाओं के बीच सवीना थाना क्षेत्र में हुई इस वारदात ने लोगों की चिंता बढ़ा दी है। पीड़िता शिरीन रूही कुरैशी ने सवीना थाने में शिकायत देकर बताया कि 23 मई की रात
करीब 8:45 पर वह सवीना क्षेत्र से अपने घर की ओर जा रही थी। इसी दौरान अचानक एक ब्लू कलर की बाइक पर सवार 3 युवक उनके पास पहुंचे और उनका पर्स छीनकर फरार हो गए। पीड़िता के अनुसार पर्स में जरूरी दस्तावेजों के साथ करीब 4,000 रुपए की नकदी भी रखी हुई थी। घटना इतनी तेजी से हुई कि महिला संभल भी नहीं पाई और बदमाश मौके से भाग निकले। वारदात के बाद क्षेत्र में कुछ देर के लिए अफरा तफरी का माहौल बन गया। इस पूरी घटना का एक सीसीटीवी वीडियो भी सामने आया है, जिसमें बाइक सवार संदिग्ध युवक नजर आ रहे हैं। वीडियो सामने आने के बाद पुलिस ने मामले की जांच तेज कर दी है। सवीना थाना पुलिस अब आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाल रही है ताकि आरोपियों की पहचान की जा सके। पुलिस का कहना है कि बदमाशों की तलाश के लिए अलग अलग टीमों को लगाया गया है और जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार करने का दावा किया जा रहा है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है और वारदात में शामिल तीनों बदमाशों की तलाश लगातार जारी है। उदयपुर में धर्म परिवर्तन और अपहरण से जुड़ा एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। सुखेर थाना क्षेत्र के एक बैंक कर्मी ने अपनी पत्नी को मुंबई में धर्म परिवर्तन के लिए उकसाने, ब्रेन वॉश करने और 9 साल की बेटी के साथ फरार होने का आरोप लगाया है। पीड़ित पति का दावा है कि दोनों आरोपी भी बैंक में कार्यरत है। पत्नी पर घर से लाखों के जेवर और नकदी लेकर जाने का भी आरोप लगाया गया है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। महाराष्ट्र में हाल ही में सामने आए टीसीएस धर्मांतरण मामले के बीच अब उदयपुर से जुड़ा यह नया मामला सामने आने के बाद पुलिस और खुफिया एजेंसी भी सतर्क हो गई है। इस पूरे मामले की शुरुआत मुंबई के बैंकिंग सेक्टर से जुड़ी है, जहां पीड़ित युवक और उसकी पत्नी साथ काम करते थे। पीड़ित ने उदयपुर के सुखेर थाने में दर्ज रिपोर्ट में बताया कि साल 2022 में बांद्रा ईस्ट निवासी मोहम्मद आदिल ने उसकी पत्नी को झांसे में लेकर उसका ब्रेन वॉश शुरू किया, जिसके बाद पत्नी ने हिजाब पहनना शुरू कर दिया था। आरोप है कि आदिल ने न केवल महिला को धर्म परिवर्तन के लिए उकसाया, बल्कि उनके संयुक्त खाते से 2,59,000 रुपए भी ऐंठ लिए। इतना ही नहीं, शारीरिक शोषण के बाद महिला का गर्भपात भी करवाया गया। पीड़ित के मुताबिक जैसे तैसे आदिल से पीछा छुड़ाया तो उसने अपने दोस्तों और एसबीआई कर्मचारी साफिन गोडल को इस साजिश में शामिल कर लिया। साफिन ने धमकाया कि पत्नी को मोहम्मद आदिल से तो बचा लिया, लेकिन उससे नहीं बचा पाएगा। उसने बताया कि पत्नी बच्ची के साथ जल्द मुस्लिम धर्म अपना लेगी। कुछ दिनों बाद साफिन की महिला मित्र नेहा शर्मा ने कॉल कर पत्नी को मुंबई भेजने के लिए कहा। नहीं मानने पर नौकरी से बर्खास्त कराने की धमकी दी गई। घर में उर्दू की किताबें मिलने और पत्नी द्वारा सुसाइड की धमकी देने के बाद मामला और गंभीर हो गया। समझाइश पर पत्नी गलत कदम नहीं उठाने के लिए मान गई। उसने मुंबई से उदयपुर ट्रांसफर कराने की बात कही। ऐसे में वह बेटी और पत्नी को उदयपुर छोड़कर वापस मुंबई चली गई। 18 अप्रैल को जब पीड़ित उदयपुर आने वाला था, उससे पहले ही सुबह करीबन 5:45 बजे पत्नी अपनी 9 साल की बेटी, 5 लाख रुपए नगद और सोने के जेवर लेकर साफिन गोडल के साथ फरार हो गई। पीड़ित ने आशंका जताई है कि इस पूरी साजिश के पीछे कोई बड़ा धार्मिक संगठन और अपराधी जुड़े हो सकते हैं, जिनका काम दूसरे धर्म की महिलाओं का यौन शोषण और धर्मांतरण करना है। फिलहाल सुखेर थानाधिकारी इस मामले की तकनीकी पहलुओं से जांच कर रहे हैं। युवक ने महाराष्ट्र से डाक के जरिए जिला पुलिस अधीक्षक को शिकायत की थी, जिसके आधार पर अब आरोपियों के खिलाफ शिकंजा कसा जा रहा है। उदयपुर एसपी डॉक्टर अमृता दुहन ने बताया कि पीड़ित युवक की रिपोर्ट के आधार पर धर्मांतरण के नए कानून की धाराओं में मामला दर्ज किया गया है। मामले का अनुसंधान जारी है। इसके बाद ही पूरे मामले का खुलासा हो पाएगा। फिलहाल मामले की जांच को लेकर उदयपुर पुलिस की एक टीम मुंबई के लिए रवाना हो गई है। ये पूरी घटना मुंबई की है। पति पत्नी जब वो मूलतः उदयपुर के रहने वाले हैं, यहाँ पर आए तब पति ने अब हमें कंप्लेंट दी है कि जो पत्नी को कहा जा रहा है कि उनका धर्म परिवर्तन किया जाए। इसमें अटेम्प्ट प्रयास का है कि पत्नी ने कहा कि मैं इस तरह से करूँगी। तो ये प्रयास का मामला है धर्म परिवर्तन का, जिसमें जो जैसे ये संज्ञेय अपराध है, नया कानून आया है धर्मांतरण का, तो हमने इसमें तुरंत एफआईआर दर्ज कर ली जैसे ही हमें सूचना मिली। और अभी हमारी एक टीम मुंबई में भी है। एक बार अनुसंधान पूर्ण हो पाएगा, उसी के बाद मैं आपको कुछ कह पाऊँगी
कि इसमें प्रयास जो है वो करवाया गया है या नहीं, उसके बाद ये अनुसंधान के बाद ही स्पष्ट हो पाएगा। आगामी त्योहारों को लेकर उदयपुर पुलिस पूरी तरह अलर्ट मोड पर नजर आ रही है। शहर में शांति और कानून व्यवस्था बनाए रखने के उद्देश्य से जिला पुलिस अधीक्षक के नेतृत्व में फ्लैग मार्च निकाला गया। इस दौरान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सहित शहर के सभी डीएसपी, थानाधिकारी, कालिका पेट्रोलिंग यूनिट और बड़ी संख्या में पुलिस जवान मौजूद रहे। फ्लैग मार्च शहर के कई संवेदनशील इलाकों से होकर गुजरा। त्योहारों के मद्देनजर सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत बनाने और आमजन में सुरक्षा का भरोसा कायम करने के उद्देश्य से उदयपुर पुलिस द्वारा शहर के संवेदनशील और अति संवेदनशील क्षेत्रों में फ्लैग मार्च निकाला गया। जिला पुलिस अधीक्षक डॉक्टर अमृता दुहन के नेतृत्व में निकाले गए इस फ्लैग मार्च में पुलिस अधिकारियों और जवानों ने शहर के प्रमुख मार्गों पर पैदल मार्च करते हुए कानून व्यवस्था बनाए रखने का संदेश दिया। फ्लैग मार्च में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक शहर उमेश ओझा, शहर के सभी सीओ, थानाधिकारी, कालिका पेट्रोलिंग यूनिट और पुलिस बल के जवान शामिल रहे। पुलिस का यह मार्च घंटाघर, धानमंडी, हाथीपोल, सूरजपोल और अंबामाता थाना क्षेत्र के संवेदनशील मार्गों से होकर गुजरा। मार्च के दौरान पुलिस ने विभिन्न क्षेत्रों में सुरक्षा व्यवस्थाओं का जायजा लिया और असामाजिक तत्वों पर नजर बनाए रखने के निर्देश दिए। पुलिस अधिकारियों ने आमजन से भी शांति और सौहार्द बनाए रखने की अपील की है। उदयपुर पुलिस का कहना है कि त्योहारों के दौरान किसी भी प्रकार की अप्रिय घटना को रोकने के लिए सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए हैं। संवेदनशील इलाकों में विशेष निगरानी रखी जा रही है और पुलिस की गश्त लगातार बढ़ाई गई है। फ्लैग मार्च समाप्त होने के बाद जिला पुलिस अधीक्षक डॉक्टर अमृता दुहन ने पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों की बैठक लेकर कानून व्यवस्था को लेकर आवश्यक दिशा निर्देश दिए। साथ ही त्योहारों के दौरान सतर्कता बरतने और आमजन में बेहतर समन्वय बनाए रखने के निर्देश भी जारी किए। अजमेर जिले के बांदनवाड़ा मुख्य चौराहे के पास सोमवार देर शाम एक मिनी ट्रक में अचानक भीषण आग लगने से हड़कंप मच गया। देखते ही देखते आग ने पूरे वाहन को अपनी चपेट में ले लिया। गनीमत रही कि चालक ने समय रहते वाहन से बाहर निकलकर अपनी जान बचा ली। घटना के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और सड़क बंद कर यातायात को वैकल्पिक मार्ग से डाइवर्ट किया गया। अजमेर जिले के बांदनवाड़ा मुख्य चौराहे के पास बड़ी पुलिया पर हुई इस घटना के बाद इलाके में अफरा तफरी का माहौल बन गया। आग की ऊंची लपटें और धुएं का गुबार दूर तक दिखाई देने लगा, जिससे आसपास मौजूद लोगों में दहशत फैल गई। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार मिनी ट्रक में अचानक अज्ञात कारणों से आग लगी, जिसने कुछ ही देर में विकराल रूप ले लिया। मौके पर मौजूद लोगों ने आग बुझाने का प्रयास किया, लेकिन आग इतनी तेजी से फैली कि पूरा वाहन उसकी चपेट में आ गया। चालक ने हालत बिगड़ते देख तुरंत समझदारी दिखाई और वाहन से बाहर निकल गया, जिससे बड़ा हादसा टल गया। हालांकि कुछ ही देर में मिनी ट्रक पूरी तरह जलकर खाक हो गया। घटना की सूचना मिलते ही बांदनवाड़ा चौकी प्रभारी मनोहर सिंह राठौड़ मय जाप्ता मौके पर पहुंचे। उनके साथ ब्रजलाल मीणा और शिवराज सिंह पहाड़िया सहित पुलिस टीम ने तत्काल मोर्चा संभाला। सुरक्षा को देखते हुए सड़क को बंद कराया गया और यातायात को वैकल्पिक मार्ग से सुचारू किया गया, ताकि कोई अन्य वाहन हादसे की चपेट में न आ पाए। इस दौरान हाईवे पेट्रोलियम की टीम भी मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाने के प्रयास किए। हालांकि तब तक वाहन पूरी तरह जल चुका था। फिलहाल आग लगने के कारणों का पता नहीं चल पाया है। पुलिस पूरे मामले की जांच में जुट गई है और यह पता लगाने का प्रयास किया जा रहा है कि आखिरकार मिनी ट्रक में आग किन परिस्थितियों में लगी। उदयपुर के इंडो अमेरिकन पब्लिक स्कूल में आयोजित समर कैंप तरंग का रंगारंग समापन समारोह उत्साह और उमंग के साथ संपन्न हुआ। कार्यक्रम में बच्चों ने मार्शल आर्ट्स, डांस, म्यूजिक और शिक्षाप्रद प्रस्तुतियों से सभी का मन मोह लिया। समारोह में विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले प्रतिभागियों और बोर्ड परीक्षाओं में शानदार अंक प्राप्त करने वाले छात्र छात्राओं को सम्मानित भी किया गया। इस दौरान बड़ी संख्या में अभिभावक, शिक्षक और गणमान्य लोग मौजूद रहे। इंडो अमेरिकन पब्लिक स्कूल में आयोजित तरंग 5 समर कैंप के समापन समारोह में बच्चों की प्रतिभा और उत्साह देखने लायक रहा। कार्यक्रम की शुरुआत मुख्य अतिथि डॉक्टर राजश्री गांधी, विद्यालय प्राचार्य डॉक्टर रिनिका राय और विशिष्ट अतिथि महेश गोस्वामी द्वारा मां सरस्वती के समक्ष द्वीप प्रज्वलन के साथ हुई। इसके बाद बच्चों ने विभिन्न सांस्कृतिक और शिक्षाप्रद प्रस्तुतियों से समारोह को आकर्षक बना दिया। विद्यालय प्राचार्य डॉक्टर रिनिका राय ने बताया कि इस वर्ष आयोजित तरंग समर कैंप में करीब 350 बच्चों ने भाग लिया, जिनमें लगभग 240 विद्यार्थी उदयपुर और आसपास के क्षेत्रों से शामिल हुए। कैंप के दौरान बच्चों को मार्शल आर्ट, इंग्लिश स्पोकन, फुटबॉल, क्रिकेट, बास्केटबॉल, स्विमिंग, आर्ट एंड क्राफ्ट, हॉर्स राइडिंग, सॉफ्टबॉल, कैलीग्राफी, कोडिंग एवं रोबोटिक्स, म्यूजिक और डांस जैसी विभिन्न गतिविधियों का प्रशिक्षण दिया गया।
समारोह के दौरान मार्शल आर्ट प्रशिक्षकों के नेतृत्व में बच्चों ने आत्मरक्षा कौशल का शानदार प्रदर्शन किया। साथ ही डांस, गीत और शिक्षाप्रद स्किट प्रस्तुत कर दर्शकों की खूब तालियां बटोरी। कार्यक्रम में बोर्ड परीक्षाओं में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले छात्र छात्राओं को भी सम्मानित किया गया। कक्षा 10वीं में लीजा बरबोता, कृतिका मीणा और पूर्णश्री, जबकि 12वीं विज्ञान में रुद्राक्ष खंडेलवाल और तथ्य लोढ़ा, कॉमर्स में धैर्य जैन, याशवी पालीवाल, सानवी गुप्ता और तनिष्क जैन तथा आर्ट्स वर्ग में वैष्णवी जोशी, तनिषा थापा और प्रतिष्ठा चौधरी को माल्यार्पण कर, उपरना ओढ़ाकर और प्रतीक चिन्ह देकर सम्मानित किया गया। इसके अलावा समर कैंप की विभिन्न प्रतियोगिताओं में प्रथम और द्वितीय स्थान प्राप्त करने वाले प्रतिभागियों को प्रमाण पत्र और मोमेंटो देकर प्रोत्साहित किया गया। इस अवसर पर हड़पावत चैरिटेबल ट्रस्ट के संस्थापक डॉक्टर गणेश हड़पावत, ट्रस्ट अध्यक्ष मोहित नागोरी और सचिव शुभम कोठारी ने आयोजन की सराहना करते हुए सभी प्रतिभागियों को शुभकामनाएं दी। तो समर कैंप का तरंग 5 का ये 5th सीक्वल है, हमारा 5th सीक्वल। और जिस फर्स्ट टाइम जब मैंने ये समर कैंप स्टार्ट किया था तो 2 टीचर और 15 बच्चे थे, और आज हमने क्रॉस कर लिया 300 अबव बच्चे आते हैं। और वहाँ की इंडो अमेरिकन से, अलग अलग स्कूल से, अलग अलग जगह से बच्चे आते हैं। फ्रॉम आउट ऑफ उदयपुर भी आ रहे हैं, दरियाबाद है, प्रतापगढ़ है, ऐसी जगहों से भी बच्चे आ रहे हैं। और उनको यहाँ पे इतना ज़्यादा मज़ा आ रहा है, बिकॉज सिर्फ एंजॉयमेंट के लिए नहीं, अपने टैलेंट को एक्साग्रेट करते हैं, रिकॉग्नाइज करते हैं, समझते हैं कि उनका इंटरेस्ट कहाँ पे है, उस पर फोकस करते हैं। उनकी पर्सनालिटी डेवलपमेंट होती है, जिसमें कि वो बच्चा जो फर्स्ट डे आता है बिल्कुल शाई है और उसकी मतलब टेम्परामेंट ऐसा, वो किसी के साथ मिक्सअप नहीं होगा। और आज जब जा रहा है तो वो हैंडशेक करके और हर टीचर्स को बाय करके और अपने क्लासमेट्स और जो एक्टिविटी मेट्स है ना, उनको हग करके जा रहा है। तो मतलब एक बिग अचीवमेंट है और मैं बहुत फील प्राउड कर रही हूँ कि आज हमने एक अच्छा समर कैंप, आज उसका क्लोजिंग सेरेमनी थी। और हमारे जो आज चीफ गेस्ट है डॉक्टर राष्ट्रीय गांधी, हमारे स्पेशल गेस्ट है महेश जी, सब हमारे साथ मौजूद है। स्कूल में सिर्फ पढ़ाई सिर्फ नहीं, इसके साथ के सर्वांगीण विकास जो बच्चों का होना चाहिए, उस पर जो हमारी प्रिंसिपल है रिनिका रॉय, उसका जो फोकस है और भारतीय संस्कृति में जो संस्कार दे रही हैं, मतलब अभी स्कूल के अंदर 3 दिन तक हवन भी हुआ है, वो सारे शिक्षक बैठे हैं, सारे बच्चे बैठे हैं। तो ये बहुत बड़ी बात है कि देखिए, किसी बच्चे के लिए जिंदगी के 3 मूल मंत्र हैं। एक, बच्चे को अच्छी शिक्षा भी चाहिए, जो ये स्कूल बेहतर से बेहतर दे रहा है। आप रिजल्ट अब जब आपने मैम से सुने हो तो रिजल्ट कितना बढ़िया रहा है। शिक्षा के साथ स्वास्थ्य, मेडिकल कैंप लगवा रही है, बाकायदा है ना, बच्चों का आई चेकअप है, डेंटल चेकअप है, उनका सम्मान की सारे इस बच्चों के साथ में शिक्षक का भी पूरा मेडिकल चेकअप हो रहा है कि भाई उनका भी क्या है कि वो पढ़ाने वाले हैं। इसके बाद तीसरे, ये मैं बहुत छोटे शब्दों में बात को ख़त्म करती हूँ, संस्कार। क्या आप अच्छी शिक्षा भी दे रहे हैं, अच्छा स्वास्थ्य भी दे रहे हैं, और इसके साथ में बच्चों को अच्छे संस्कार और चरित्र निर्माण, जो ये बच्चे मेरा देश का भविष्य है। अगर ये मेरा देश का भविष्य है तो सबसे पहली बात है कि इनमें संस्कार होने चाहिए, और संस्कार होंगे, अगर चरित्र निर्माण होगा तो अपने आप संस्कार होंगे। सर, मेरा नाम दक्ष है, मैं जम्मू कश्मीर से आया हूँ। मैं समर कैंप अप्लाई किया यहाँ पे, मुझे स्कूल भी बहुत अच्छा लगा। यहाँ पे मैंने हॉर्स राइडिंग अप्लाई किया था, वो भी मुझे बहुत अच्छी लगा। सर ने मुझे बहुत अच्छी तरीके से सिखाया, हर एक ट्रेन किया, कैसे रेंस पकड़ने, कैसे सब कुछ था। मॉर्निंग, माई सेल्फ ऐश्वर्या पाठक, आई एम फ्रॉम दिल्ली। मैंने यहाँ पे आके समर कैंप ज्वाइन किया इन द इंडो अमेरिकन पब्लिक स्कूल। मुझे ये स्कूल बहुत अच्छा लगा, इधर के टीचर्स एंड ऑल द स्टाफ मेंबर्स, मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा यहाँ पे समर कैंप ज्वाइन करके। और यहाँ का स्कूल का इंफ्रास्ट्रक्चर भी बहुत अच्छा है। अगर मैं यहाँ होती तो मैं ज़रूर इंडो अमेरिकन पब्लिक स्कूल ही ज्वाइन करती। माय नेम इज़ प्रिंस मेघवाल, माय स्कूल नेम इज़ GNPS। मैंने इंडो अमेरिकन स्कूल में समर कैंप ज्वाइन किया, स्विमिंग और स्पोर्ट्स के लिए समर कैंप ज्वाइन किया। इसमें हमें स्विमिंग के लिए बहुत अच्छे टीचरों ने सिखाया और स्पोर्ट्स के लिए भी सिखाया, बहुत अच्छी ट्रिक बताई। और इस स्कूल में हमें सब कुछ फैसिलिटी मिली, और ना प्रिंसिपल ने यहाँ का जो इन्वायरमेंट बनाया है वो बहुत अच्छा बनाया है। चलते चलते फिर नजर डालते हैं आज की टॉप हेडलाइंस पर। हेडलाइन के प्रायोजक हैं MKGen क्लासेस। अब 11th या 12th के साथ डॉक्टर, इंजीनियर बनने की तैयारी कीजिए। ज्वाइन कीजिए MKJC स्मार्ट का स्कूल इंटीग्रेटेड नीट JEE कोर्स। फॉर एडमिशन विजिट MKGen क्लासेस, हिरणमगरी, सेक्टर 5, उदयपुर। घूसखोर पटवारी चढ़ा, एसीबी के हत्थे, नामांतरण खोलने के एवज में मांगी थी 7,000 की रिश्वत। पानी संकट को लेकर ग्रामीणों का फूटा गुस्सा, जलदाय विभाग कार्यालय के बाहर महिलाओं ने फोड़े मटके।
चित्तौड़गढ़ उदयपुर हाईवे पर श्रद्धालुओं से भरी बस पलटी, हादसे में हुई एक की मौत, 30 यात्री हुए घायल। और बाइक सवार बदमाश महिला का पर्स छीनकर हुए फरार, सीसीटीवी में कैद हुई वारदात। अपने स्मार्टफोन पर प्रदेश भर की खबरों से अपडेट रहने के लिए आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को जरूर दबाएं। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। अब दीजिए इजाजत माधुरी को। आप जुड़े रहिए न्यूज 91 के साथ। नमस्कार। टी टाइम बुलेटिन के प्रायोजक हैं गुरु नानक पब्लिक स्कूल सभा, गुरु नानक गर्ल्स पीजी कॉलेज, गुरु नानक पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल, हिरनमगरी सेक्टर 4 और गुरु नानक पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल, शास्त्री सर्कल, उदयपुर। ये है चैनल 91 प्लस नेटवर्क और आप देख रहे हैं न्यूज 91। न्यूज 91, आवाज हम सबकी।